महाराष्ट्र में कई जगह शिव सैनिकों का विरोध किया जा रहा है। जी हां, जलगांव में शिव सैनिकों ने आगजनी की है। टायर जलाकर जलगांव में रास्ता रोका गया है। लेकिन अब कितने शिव सैनिक इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं वो गिनती मात्र हैं। वो अलग बात है कि नाराजगी और विरोध की कुछ तस्वीरें इस वक्त महाराष्ट्र के जलगांव इलाके से आ रही है। राजीव, इस पर आप अपडेट दें। उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया, उसके बाद शिव सैनिकों की कुछ नाराजगी इस वक्त हम देख रहे हैं जलगांव में। हालांकि उतना एग्रेशन नहीं देख रहे हैं और उतनी बड़ी संख्या में शिव सैनिक भी सड़कों पर नहीं है। हर बार की तरह जिस तरह से शिव सैनिकों का प्रदर्शन देखने को मिलता था और इस पूरे महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम में एक जो तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही वो थी कम संख्या में शिव सैनिकों का पहुंचना, प्रदर्शन करना। और आज की तस्वीर देखिए, मात्र गिने चुने 2 से 3 शिवसेना के कार्यकर्ता, या कह लीजिए 2, 4, 6, 8 तो हम गिन पा रहे हैं, नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में महाराष्ट्र में क्यों उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करने की कोशिशें लगातार करनी पड़ रही हैं? क्यों ये बातें सामने आ रही हैं कि एक बड़ा समर्थकों का धड़ा शिंदे गुट के साथ है, वो ये तस्वीर बता रही है। इसी बीच महाराष्ट्र के परभणी से भी बड़ी खबर, शिव सैनिकों का विरोध एक परभणी में भी देखा गया। जलगांव की तस्वीर हमने आपके सामने रखी। एकनाथ शिंदे के पोस्टर पर काली पोती गई है। दरअसल कल उद्धव ठाकरे ने जब अपना भावुक मैसेज दिया, बतौर मुख्यमंत्री अपना आखिरी मैसेज उन्होंने दिया, फिर इस्तीफा उन्होंने जाकर राज्यपाल को सौंपा। उन्होंने कहा कि अपनों ने ही धोखा दिया है और आप ये याद रखिएगा कि आपने बाला साहेब ठाकरे के बेटे के साथ क्या किया। ये उनका आखिरी भावुक कार्ड आप कह सकते हैं, इमोशनल दाव आप कह सकते हैं जो उन्होंने चला, और उसका कुछ असर तो दिखाई देता है जलगांव में। और परभणी की ये जो 2 तस्वीरें हमने आपके सामने रखी हैं, आप देख रहे हैं कि कैसे एकनाथ शिंदे के चेहरे पर कालिक पोती गई है। पोस्टर को भी फाड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और आप ये भी देखिए, ये जो शिंदे की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है इसमें बाला साहेब ठाकरे भी हैं। और बार बार एकनाथ शिंदे ये कह रहे थे कि ये बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व पर चलने वाला विधायकों का दल है, हम असली शिवसेना हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे की बात करें तो शुरू से उन्होंने अपने विधायकों के बिहाफ पर यही बात कही कि वो हिंदुत्व जिसके लिए बाला साहेब ठाकरे जाने जाते थे, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी का निर्माण किया और जो उनकी फ्रंट फुट लाइन एंड लेंथ थी, वो उद्धव ठाकरे भूल चुके हैं। और कुछ ऐसी पार्टियों से उन्होंने गठबंधन कर लिया है जो शिवसेना के, उद्धव ठाकरे के पिताजी बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व पर बिल्कुल नहीं चलती है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में सत्ता छीनने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने शिंदे गुट पर करारा हमला बोला है। संजय राउत ने कहा, हमारे अपने लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की, इसलिए उद्धव ठाकरे को कल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना अब लोगों के बीच जाएगी और अपने बूते पर सत्ता में वापसी करेगी। आइए सुनते हैं संजय राउत ने क्या कहा। ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, जो पार्टी के चीफ है शिवसेना के, कल रात को अपने पद से इस्तीफा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय में जिस प्रकार का निर्णय आया है उसके बाद पद पर रहना उनके लिए उचित नहीं था। बहुत ही नैतिकता की राजनीति करने वाले वो नेता है। कल त्यागपत्र दिया है। लोगों से अपील की है कि किस परिस्थिति में उनको ये पद छोड़ना पड़ा। 2.5 साल तक उद्धव जी के नेतृत्व में कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार चली, शिवसेना उसमें थी अर्थात, और सभी का उनको सहकार्य मिला, सोनिया गांधी हो, पवार साहब हो। लेकिन उद्धव जी ने जाते वक्त कहा कि मेरे ही लोगों ने मुझसे गद्दारी की, बेईमानी की, इसलिए ये सरकार अब मैं नहीं चला सकता हूँ। लेकिन शिवसेना इज नॉट बॉर्न फॉर पावर, पावर इज बॉर्न फॉर शिवसेना। हम सत्ता के लिए पैदा नहीं हुए, सत्ता हमारे लिए पैदा हुई। ये बाला साहब ठाकरे जी का एक मंत्र रहा हमेशा। हम वापस काम करेंगे और फिर एक बार अपने बलबूते पर सत्य पे आएंगे। मैं एक लॉ मेकर हूँ, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मुझे जिम्मेदारी मालूम है। मुझे मालूम है ये सब कौन कर रहा है, उनके पीछे कौन है और क्यों हो रहा है, ये पूरा देश जानता है। देश के सभी विभागों के मुख्यमंत्री, हमारे अपोजिशन के नेता, सबके मेरे पास फोन आ रहे हैं और मैंने सबको कहा। अभी मेरी पवार साहब से भी बात हुई, मैंने उनको भी कहा मैं कल जा रहा हूँ, और पवार साहब ने मुझे कहा, संजय तुम अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं, तो मुझे डर नहीं है।
मैं मेरी बात रखूंगा। ये राजनीति के स्टेप है मुझे रोकने के लिए, पार्टी को रोकने के लिए, उद्धव जी को रोकने के लिए, लेकिन हमने जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।